हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज इट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज इट में। दोस्तों, कल हमने मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड दो वीडियोस बनाई थी। पहला वीडियो में मैंने बोला था कि एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव होगा, इस बार ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं होगा। और दूसरा अपडेट हमने दिया था कि जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च के बाद तुरंत शुरू कर दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि कल जो न्यूज़पेपर आई थी उसमें कुछ इस प्रकार से वर्ड्स लिखे हुए थे कि कोई भी स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो ही जाएगा। तो कुछ मेरे पास कमेंट्स आए हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, इन्होंने कमेंट किया। एक पहला कमेंट आया था कि होली नहीं, अब मार्च बाद एग्ज़ाम होगा। जब इनसे मैंने कमेंट में पूछा कि ये न्यूज़ आपने कहाँ पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि आज के न्यूज़पेपर में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। और दूसरा कमेंट आया था कि आज तो दिया है, मगध यूनिवर्सिटी की पुरानी एजेंसी कॉपी चेक करेगी। ये मैंने बताया था कि एजेंसी आपकी पुरानी वाली ही रहेगी। और एग्ज़ाम इन्होंने बोल रहा है कि OMR पे एग्ज़ाम होगा, देख लीजिए भाई, सही न्यूज़ दीजिए। ये इनके कमेंट्स हैं। तो देखिए, जो न्यूज़पेपर का आप हवाला दे रहे हैं उस न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है और एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव, इस पर मैं फिर से अपना स्टैंड क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमने जो न्यूज़ दी थी वो एकदम सही है। मेरे पास बाकायदा इसके लिए एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है। मैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को आज आपके समक्ष पब्लिक कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ हेलो। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मगध विश्वविद्यालय के छात्र बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। सर ये क्या कहते हैं, हम लोग का स्नातक 18-21 का सर एग्जाम कब तक होगा, कुछ शेड्यूल नहीं आ रहा है सर। मार्च में बेटा एक से दो दिन में शेड्यूल लिया जाएगा। तो सर एग्जाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव बाबू कॉपी पर देना है, OMR नहीं चल रहा है अभी। ओके, थैंक यू सर। आई होप आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। अब आप देखिए कि किस न्यूज़ के तहत ये जो आपके स्टूडेंट जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं वो एक्चुअली कौन सी न्यूज़ है और उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहला जो OMR और सब्जेक्टिव बेस्ड जो बोल रहे हैं कि पेपर में लिखा हुआ है कि OMR पे एग्जाम होगा, वो यही न्यूज़ है। और इस पूरे न्यूज़ में बस OMR एक ही जगह वर्ड यूज किया गया है और वो है यहाँ पे। ठीक है, OMR। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा। OMR प्रश्नक अर्थात क्वेश्चन सेटर के बकाये का शीघ्र भुगतान, बकाये मतलब होता है पैसा, का शीघ्र भुगतान करने की वित्त समिति से अनुमति लेने को कहा गया है। कल मगध यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये बोला गया है कि जो आपकी पुरानी एजेंसी है उसी को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि नई एजेंसी अगर फिर से हायर करने जाएंगे तो एग्ज़ाम में और लेट होगा। ऑलरेडी सेशन लेट है, तो इसलिए जो उनके पुराने बकाए पैसे हैं, पुराने जितने भी बकाए पैसे हैं उसको शीघ्र भुगतान करने के लिए जो आपका वित्त समिति होता है यूनिवर्सिटी में, उससे अनुमति लेने को कहा गया है, उससे पेपर क्लियर कराने को कहा गया है कि जिनका पहले भुगतान जो भी है पुराना वाला क्लियर हो जाए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो यही एजेंसी आराम से ले सके। ठीक है। तो OMR एग्ज़ाम नहीं होगा, OMR जो बकाया राशि है उसकी बात की जा रही है। ठीक है। एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव होगा, ये 99.99% कन्फर्म्ड है। दूसरा, एक ने कमेंट किया था कि एग्ज़ाम आज के पेपर में ऐसा दिया हुआ है कि एग्ज़ाम मार्च के बाद होगी, यानी आपके अप्रैल में होगी। तो देखिए, अप्रैल में आपकी कौन सी एग्ज़ाम होगी। देखिए, ध्यान दीजिए। परीक्षा समिति की बैठक में निर्णय किया गया है कि सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा का आयोजन अनिवार्य रूप से मार्च के बाद करा लिया जाए। अब आप अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये पता होगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है BA BSc BCom, ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं है। व्यावसायिक मतलब मेरे हिसाब से जितना मेरे को पता है वो वोकेशनल कोर्सेज की बात हो रही है, यानी BCA, ये सब कोर्सेज की बात हो रही है, न कि आपके BSc BA की बात हो रही है। आपका जो एग्ज़ाम है, मैंने पहले ही बताया था लगभग 15-20 दिन पहले कि आपका जो भी एग्ज़ाम है वो होली के जस्ट बाद शुरू कर दिया जाएगा। पहले पार्ट थर्ड, पार्ट टू और फिर पार्ट वन का एग्ज़ाम होगा और इनके एग्ज़ाम्स के बाद अप्रैल में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा कराई जाएगी। तो आई होप ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपका एग्ज़ाम मार्च के बाद होगा, ये कन्फर्म्ड है। उसके बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एग्ज़ाम कराई जाएगी। ऐसा नहीं लिखा गया है कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। ठीक है। तो थोड़ा न्यूज़ आप लोग भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हम जो न्यूज़ लेकर आते हैं, मैं फेक न्यूज़ के में पर नहीं पढ़ता हूँ। मैं पूरा कंफर्म करता हूँ कि कहाँ से कौन सी न्यूज़ आई है, उसका सोर्स क्या है। बिना सोर्स सही जाने मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से आपका मतलब विश्वास हमसे उठ जाएगा। और मगध यूनिवर्सिटी के जो भी वीडियोस हैं मेरे, उस पर आप देख लीजिएगा। आज तक जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन दी है।
ठीक है। एक और न्यूज इसमें आई है, ये मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही है, कि जो आपका प्रोत्साहन योजना का, जो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, इस पर अभी तक कोई किसी चैनल ने वीडियो नहीं बनाया, केवल मैंने ही बनाया था, कि मगध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट लेट होने के कारण जो छात्राएं हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स, इनका प्रोत्साहन योजना में अभी तक आवेदन नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं, ये भी 20 तारीख का न्यूज है। स्नातक प्रोत्साहन योजना का हाल 1.78 यानी 1,78,000 छात्राएं उत्तीर्ण हुई है, लेकिन आधे ने ही आवेदन किया है, जबकि इसमें लगभग 50 से 60,000 स्टूडेंट्स अभी तक आवेदन ही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है इनका आया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से गुजारिश करूंगा सभी से कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द पूरा रिजल्ट, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है उसको दिया जाए, ताकि जो छात्राएं हैं उनको उनका पैसा प्रोत्साहन योजना का मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट अब आप बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन आया था कि एमए का एग्ज़ाम कब होगा, बाकी पार्ट 1 का आपका फॉर्म कब भराएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च में आपकी शुरू हो जाएंगी, कुछ एग्ज़ाम्स अप्रैल में होंगे। तो आप इतना कंफर्म रहिए कि आपके जो भी फॉर्म्स हैं, एग्ज़ाम फॉर्म जो नहीं भराए हैं जिस भी कोर्स के, वो इस सप्ताह होली से पहले उसका डेट आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो आपके कुलपति हैं प्रोफेसर SP शाही जी, ये काफ़ी फास्ट मोड में सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एकदम कंफर्म रहिए, पहले वाला जो मगध यूनिवर्सिटी का हाल था वो अब नहीं होगा, पूरा कायाकल्प चेंज हो रहा है। अभी आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम पे होंगे, रिजल्ट्स भी टाइम पे दिए जाएंगे। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, एग्ज़ाम कब होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, गुड लक फॉर एग्ज़ाम, बाय।